मिंबर शरीफ पे जलवा फरमा बावक़ार उलमा अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ज़्ज़ला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अला आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ व बारक व सल्लम अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलक़ों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे मा गदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती हस्तदारैन तमन्ना शह जीला मददे बकारी खैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह परीशानम परीशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह शहाब कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़ दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह हज़ार बार बशोयम दहन ज़ मुश्क गुलाब हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। किसी कहने वाले का बड़ा प्यारा ख्याल, बाइसे तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की, बाइसे तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की, खुल्द में ले जाएगी उल्फत रसूलुल्लाह की। रब ने की इतनी बुलंद अज़मत रसूलुल्लाह की, अर्श हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, ताबद आते रहेंगे ताज़ा झोंके नूर के, बाखुदा होंगे लहद में गोशे गोशे नूर के। अहले सुन्नत इसलिए करते हैं चर्चे नूर के, क़ब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, शानो इज़्ज़त जाहो हशमत मर्तबा उनसे मिला, कारवाने ज़िंदगी को हौसला उनसे मिला। हक़ तो ये है कि खुदा का भी पता उनसे मिला, ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हज़रात गिरामी, काफ़ी देर से आप हज़रात उर्स पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ही जल्द आप हज़रात यहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे, लेकिन आप इतना ज़रूर समझें, जितनी देर आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं बैठे हैं। यकीनन ये वक्त तो सो जाने का है, बिस्तर पे आराम करने का है, लेकिन किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बहुत लंबा खिताब, बहुत लंबी तकरीर नहीं होगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद मुफीद बातें आपके गोशे गुजार करके अपनी बातों को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा।
रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला हम तमाम लोगों को इन्हीं कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले शहनशाह ज़ी वक़ार नाइबे परवरदिगार कौनैन के मसीहा मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत शहर यार इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शमसुद्दुहा शाफ़े रोज़े जज़ा दाफ़े जुमला बला यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस पाकीज़ा बारगाह में बांदाज़े गुलामाना खादिमाना रस्मन नहीं बल्कि दिल की अथाह गहराइयों से जिनको जो दुरूद शरीफ याद हो बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी आप हज़रात से गुजारिश है, अगर कबूल कर लें तो बेहतर होगा। जितने भी लोग चंद लोग हैं, अगर सामने वाली कुर्सी पर तशरीफ़ ले आते तो बड़ी मेहरबानी होती, बड़ा करम होता। बहुत जल्द ये जलसा आपका है, ये प्रोग्राम आपका है, ये महफिल आपकी है। चंद मुफीद बातें आपके गोशे गुजार करके बहुत ही जल्द मैं माइक खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद खान किबला बरकाती के हवाले करने जा रहा हूँ। इसलिए आप हज़रात से थोड़ी सी गुजारिश, थोड़ी सी इल्तिमास है कि आप हज़रात थोड़ी देर अपने जहन व फ़िक्र को हाजिर करें और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जिस मकसद से यहाँ बैठे हैं उस मकसद को थोड़ी देर समाअत कर लें। किसी कहने वाले ने कहा, जहाँ चाहे चला जाता है दीवाना मोहम्मद का, जहाँ चाहे चला जाता है दीवाना मोहम्मद का, बिला खौफो खतर रहता है मस्ताना मोहम्मद का। मिटा दे अपनी हस्ती को इस तरह जो उनकी मोहब्बत में कोई देखे तो कह दे ये है दीवाना मोहम्मद का। और किसी ने कहा, न पूछ इन खिरका पोशों से इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों से इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हजरात गिरामी, कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी उस पाकीज़ा किताब में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। बेशक वो मुराद को पहुँचा जो सुथरा हुआ और अपने रब के नाम के साथ नमाज अदा की। कायनाते आलम के चप्पे चप्पे में जब आप अपनी निगाहें दौड़ाएंगे, हर फर्दे बशर की ज़िंदगी को जब आप मुलाहिज़ा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खाकदाने गीती पर बड़ा करम फरमाया कि हम और आपको शक्ल इंसानी में पैदा फरमाया। हम और आप जब अपने चेहरे मोहरे को आईना के सामने खड़े होकर देखें तो जो रब्बे कदीर ने हम और आपको खूबसूरती अता फरमाई है, जो चेहरे की सेटिंग दी है, वह इतना हसीन है कि जिसका खुतबा कुरान आज भी पढ़ रहा है, सुबह क़यामत तक पढ़ता रहेगा। रब्बे कदीर का अलल ऐलान फैसला है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसने तक़वीम। हमने इंसान को सबसे बेहतर सूरत में पैदा फरमाया। हज़रात गिरामी, करम बालाए करम यह है कि सिर्फ हम और आप पे रब्बे कदीर ने इंसान बनाकर यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि फ़ज़्ल अज़ीम ये फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत का मुक़द्दस दामन हमारे हाथों में अता फरमाया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का पट्टा हमारे गले में मौजूद है। जब इस खाकदाने गीती पर हर इंसान के ज़हन व फ़िक्र का आप मुताला करेंगे, दुनिया का हर फर्द, चाहे वो किसी देहात का हो या गांव का हो, चाहे वो किसी शहर का हो या मुल्क का हो, हर शख्स के दिल की तमन्ना और आरजू यही है कि वो कामयाब हो जाए, वो कामयाबी के मनाजिल को तय कर ले, चाहे वो जिस फील्ड में हो,
जो काम वो कर रहा हो, हर शख्स की मंशा और तमन्ना यही है कि वो कामयाब हो जाए। एक दुकानदार की तमन्ना यही है वो कामयाब हो जाए, एक किसान की तमन्ना यही है वो कामयाब हो जाए। हर शख्स कामयाबी की तलाश में सरगर्दा है, जिसके लिए सुबह से शाम तक वो मेहनत भी कर रहा है। लेकिन हजरात, हर शख्स को कामयाबी तो जरूर चाहिए, लेकिन कामयाबी का मेयार अलग अलग है। जिसने जिस चीज को कामयाबी समझा है, वो उसी की दहलीज पर पड़ा है, वहीं से अपनी मेहनत को ढूंढ कर कामयाबी तलाश कर रहा है। लेकिन हजरात गिरामी, एक अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ने वाले की जिंदगी में कामयाबी की मेराज कब अता होती है? अल्लाह की मुक़द्दस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। बेशक वो मुराद को पहुंचा, वो कामयाब हुआ जिसने अपने दिल को साफ और सुथरा किया, जिसने दिल को खूब अच्छी तरीके से याद इलाही में मुस्तगरक रखा। यही वजह है कि सूफियाए किराम की बज़्म में, अल्लाह वालों की मजलिसों में दिल की सफाई पे बड़ा जोर दिया जाता है। जब बात दिल की सफाई की आई है, आइए अल्लाह के रसूल सैयद आलम की खूबसूरत सी हदीस सुनाता हूँ। यकीनन दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा होता है। अल्लाह के प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस शरीफ बुखारी और मुस्लिम में भी है। मिशकात शरीफ में हजरत नुअमान इब्ने बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हो इसकी रिवायत करते हैं। हजरत नुअमान इब्ने बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, अला इन्न फिल जसद मुज़गतुन, इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लुथड़ा है, अगर वो सही है तो इंसान सही है, अगर उसमें बिगाड़ पैदा हो गया तो इंसान के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। वो दिल है, वो कल्ब है। एक इंसान के अंदर दिल एक ऐसी चीज है कि अगर वो सही है तो इंसान का पूरा वजूद सही है, अगर वो बिगड़ गया तो इंसान के वजूद में बिगाड़ पैदा हो जाता है। हजरात जरा ज़हन को करीब कीजिए तो मैं आपको बताऊं, यकीनन हजरात गिरामी, एक इंसान का दिल जब बिगड़ता है तो वो पूरे वजूद को बिगाड़ करके रख देता है। एक इंसान का दिल जब चमकता है तो पूरे वजूद को चमका करके रख देता है। जरा गौर कीजिए, एक इंसान का दिल बिगड़ता है तो हालात कैसे बदलते हैं। जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो पाँव की हरकत बिगड़ जाती है। एक आदमी का दिल बिगड़ता है तो यकीनन पाँव का चलना बिगड़ता है, ज़हनो फिक्र के ख्यालात बिगड़ जाते हैं। एक इंसान का अगर दिल बिगड़ता है तो आंख का देखना बिगड़ जाता है। पता क्या चला, एक दिल क्या बिगड़ा कि उसने पूरे वजूद को बिगाड़ करके रख दिया। हजरात, यही दिल जब बिगड़ता है तो बंदा अय्याशियों का बाजार गर्म करता है। यही दिल जब बिगड़ता है तो इंसान चोरी पे आमादा हो जाता है। यही दिल जब बिगड़ता है तो इंसान शतरंज खेलता है। यही दिल जब बिगड़ता है तो इंसान जुआ और शराब के अड्डे पे नजर आता है। पता क्या चला, एक दिल क्या बिगड़ा कि उसने पूरे वजूद को बिगाड़ करके रख दिया। यही दिल जब बिगड़ता है तो इंसान सिद्दीक़ अकबर की शान में हमला करता है। यही दिल जब बिगड़ता है तो इंसान फारूक आजम का बागी बन जाता है। यही दिल जब बिगड़ता है तो इंसान हजरत उस्मान गनी और हजरत मौला अली की शान में बकवास करता है। जब दिल बिगड़ता है तो यकीनन कोई मुस्तफा जाने रहमत के इख्तियारात का इनकार करता है। पता क्या चला, एक दिल क्या बिगड़ा कि उसने पूरे वजूद को बिगाड़ करके रख दिया। लेकिन हजरात, यही दिल जब चमकता है तो पाँव का चलना चमक जाता है, हाथ की हरकत चमक जाती है, आंखों का देखना चमक जाता है, ज़हनो फिक्र के ख्यालात चमक जाते हैं। यही दिल जब चमकता है तो बंदा सदाकत का ताजदार सिद्दीक़ अकबर बन जाता है। यही दिल जब चमकता है तो बंदा अदालत का ताजदार फारूक आजम बन जाता है। यही दिल जब चमकता है तो बंदा सखावत का ताजदार उस्मान गनी बन जाता है। यही दिल जब चमकता है तो बंदा शुजाअत और विलायत का ताजदार मौला अली बन जाता है। तभी तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा इमाम अहमद रजा बोल पड़ते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर
अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। हजरात गिरामी, ये दिल के अंदर जब चमक पैदा हो जाती है तो बंदा यूं ही नहीं रहता है, बल्कि हालात ऐसे हो जाते हैं वो जमीन पे बैठा होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की पूरी मखलूक पर उसका कब्जा हो जाया करता है, पूरे मखलूक के इख्तियारात पे वो तसर्रुफ करने लगता है। हजरात जरा ज़हन फिक्र को करीब कीजिए तो यकीनन मैं आपको बताऊं, कामयाबी का मेयार हर शख्स ने अपने अपने तरीके से समझा और उसमें वो सुबह से शाम तक कोशिश कर रहा है। लेकिन हजरात जरा अल्लाह के मुकद्दस वलियों की जिंदगी देखेंगे, जिन्होंने अपने दिल को साफ किया है, जिन्होंने अपने दिल को सुथरा किया है, जिन्होंने अपने दिल पे मुकम्मल तौर से तवज्जो रखी है। अल्लाहु अकबर, ऐसा कमान रखा है, ऐसा दिल को साफ किया है, ऐसा साफ किया है कि दिल मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का आईना बना हुआ है। आइए मैं आपके सामने अल्लाह के प्यारे रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में से यकीनन उन लोगों का तज़किरा करता हूँ, यकीनन जिन्होंने अपने दिल को साफ सुथरा किया है। और दिल साफ यूं ही नहीं होता है, दिल साफ उस वक्त होता है जब एक इंसान के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत मौजज़न और गामज़न हो जाया करती है। जब आप इस खाकदाने गीती पे नजर दौड़ाएंगे तो आपके सामने दो इल्म नजर आता है, जिनमें से एक इल्म को इल्म दुनियावी कहा जाता है और एक इल्म को इल्म शरीयत कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, जरा ज़हन फिक्र को करीब कीजिए। एक इंसान के सामने दो इल्म है, जिस इल्म से एक इल्म इल्म दुनियावी है और दूसरा इल्म इल्म शरीयत है, जिनकी बारगाह में बड़े अदब के साथ आप खिराज अकीदत पेश करते हैं। जरा देखिए तो सही उनका मेयार कितना बुलंद है, कितने पावरफुल हुए हैं तो कैसे हुए हैं। अल्लाहु अकबर, दोनों इल्मों में से अगर मैं आपसे कहूं कौन सा ऐसा इल्म है जो बंदा के अंदर ताकत व कुव्वत फराहम करता है, जो बंदा को सुपर पावर बना देता है, यकीनन आज दौलत का मामला है। यकीनन आज इस खाकदाने गीती पर देखा जाता है, इंसान समझता है वो इल्म हासिल किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाया जाए। यकीनन हजरात गिरामी, लेकिन आप जब दोनों इल्मों को सामने रख करके गौर व फिक्र करेंगे, एक इल्म इल्म दुनियावी है, एक इल्म इल्म शरीयत है। इल्म शरीयत में वो इल्म है जिसमें कुरान शरीफ का इल्म है, हदीस शरीफ का इल्म है, अल्लाह के प्यारे रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का इल्म है। जब दोनों इल्मों को सामने रख करके आप सोचेंगे तो यकीनन अल्लाह की उस मुकद्दस किताब को सामने रख के पूछते हैं, दुनिया के किसी फर्ज से मुतालबा नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह की मुकद्दस किताब से पूछते हैं, ए अल्लाह की मुकद्दस किताब, आज इस खाकदाने गीती पर हम जब नजर दौड़ाते हैं तो देखते क्या है, हमारे सामने दो इल्म है। इन दोनों इल्मों में से सबसे पावरफुल और ताकतवर इल्म कौन सा है, जिस इल्म को हासिल करने के बाद बंदा कमालात की मंजिल पे पहुंच जाता है? तो यकीनन अल्लाह की मुकद्दस किताब कहती है, ओ अल्लाह के बंदे, आ मेरे करीब आजा, मैं तुम्हें इसके ताल्लुक से जानकारी दे रही हूँ। अल्लाहु अकबर। हजरात गिरामी, याद कीजिए उस वक्त को, कुरान मुकद्दस के पारों को खोलते जाइए, एक सूरह नमल आपको नजर आ रहा है। उसमें अल्लाह के एक मुकद्दस नबी जिनको दुनिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहती है, उनका एक खूबसूरत सा वाकया रब्बे कदीर ने जिक्र फरमाया है। जब आप दिल उसको पढ़ते हैं, दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाता है। अल्लाह के मुकद्दस नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। ऐसी हुकूमत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दी है कि उससे पहले किसी को ऐसी हुकूमत अता नहीं फरमाई गई है। आज से कई हजार साल पहले जब हवाई जहाज का कोई तस्वुर नहीं था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठते थे, हवा को हुक्म देते थे, हवा उड़ा ले चल। वो तख्त हवा के कांधे पे पहुंच करके जहां आप चाहते वहां तक जाता, जहां पे आप चाहते वहां पे वो नीचे वो तख्त आ जाता था। अल्लाह अकबर। हजरात, कुरान मुकद्दस के उन तमाम तफसीरों से ये बात अच्छी तरीके से वाज़ेह होती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है, आपके दरबार में सिर्फ इंसान ही नहीं है, बल्कि एक तरफ अगर इंसान है तो दूसरी तरफ जिन्नातों की जमात भी मौजूद है, चरिंदों परिंद की जमात भी मौजूद है। तकरीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हो रही है। अचानक जब निगाह पड़ी हजरत सुलेमान की, आप देखते हैं परिंदों में से एक परिंदा है जिसको हुदहुद कहा जाता है। वो परिंदा गायब
है उसका पता नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ऐ मेरे दरबारियों, ऐ मेरे दरबार के वजीरों, आखिर हुदहुद गायब है, वो गया कहाँ है? अल्लाह अकबर। बताने वालों ने बताया, हुजूर वो कई दिन से गायब है, बहुत देर से वो गायब है। अल्लाह अकबर। कहा गया ठीक है, कोई बात नहीं है, जब वो आता है तो उसकी खबर दिया जाए। आप जरा देखिए तो सही, दोनों इल्मों में पावरफुल इल्म कौन सा है जिसको हासिल करने के बाद बंदा कमालात की मंजिल पे पहुंच जाता है? हजरात जरा ज़हन को करीब कीजिए, वक्त गुजरा है, कुछ ही देर के बाद हुदहुदी की एंट्री हुई है। जब वो आया है, अल्लाह अकबर, बताया गया आज तेरी खैर नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में है, तुझको तलब कर रहे हैं। हजरत सुलेमान की बारगाह में हुदहुद है। हजरत सुलेमान अल्लाह के नबी पूछते हैं, ए परिंदा ये तो बता तू गया कहाँ था? अल्लाह अकबर। वो कहता है, हुजूर मैं, ये अलग बात है आपके दरबार से गायब था, लेकिन मैं कोई गलत काम में नहीं लगा था, बल्कि मैं यहाँ से परवाज किया और मुल्क यमन चला गया। वहाँ एक शहर है जिसको शहरे सबा कहा जाता है। मैंने देखा है वहाँ एक हुकूमत करने वाली औरत है, उसका दरबार बड़ा आलीशान है, उसका तख्त बड़ा खूबसूरत है। वो तख्त सोने और चांदी का है, हीरे और याकूत का तख्त है, बड़ा खूबसूरत सा तख्त है। उसके दरबार में लोग आते हैं तो उसको सजदा करते हैं, लोग उसके सामने झुकते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, बड़ी अच्छी खबर लाया है, लेकिन ये तो बता उसके सामने इस्लाम पेश किया गया है कि नहीं? कहा, हुजूर उसके सामने इस्लाम पेश नहीं किया गया है। हजरत सुलेमान अल्लाह के मुकद्दस नबी है, एक खत लिखते हैं, अपनी मुहर लगाते हैं, अल्लाह अकबर, और उसी हुदहुद परिंदे को देते हैं। वो परिंदा अपने चोंच में खत को ले रहा है, लेकर के पहुंचता है जहां शहरे सबा की रानी बिल्किस आराम कर रही है, वहीं पर तख्त, वहीं पे खत को गिरा देता है। अल्लाह अकबर। जैसे ही बिल्किस बेदार हुई है, सिरहाने में खूबसूरत सा खत मिला है, हजरत सुलेमान की मुहर है। खत पढ़ने के बाद अपने दरबारियों को बुलाया, कहा, मेरे दरबारियों ये तो बताओ खत लाने वाला कौन है? खत लेकर के मेरे आरामगाह तक पहुंचा कौन? सब लोग हैरान है। ऐ मलिका, आपके दरबार के हम लोग ईमानदार अम्मा वजीर हैं और हम लोग ईमानदार हैं, यकीनन आपकी बातों को हम लोग मुकम्मल तौर से अमल करते हैं। आपके दरबार में मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं आया है, यकीनन हम सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं, कोई नहीं आया है। अल्लाह अकबर। कहा, जब आया नहीं तो ये खत मेरे सिरहाने तक पहुंचा कैसे है? तारीख बताती है, कुरान मुकद्दस के मुकम्मल तौर से मफहूम इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं। खत को पढ़ा गया, अपने तमाम वजीरों को, अपने तमाम मुशीरों को बिल्किस बुला के पूछती है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत है, वो बहुत पावरफुल हैं, वो बहुत ताकत रखते हैं, बताओ तो सही आखिर फैसला क्या किया जाए? दरबारियों ने कहा, अगर इजाजत हो आपकी तो हम लोग आपके साथ चलते हैं, और चलते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अल्लाह अकबर। जैसे ही बिल्किस अपने शहरे सबा से निकली है, हुदहुद उड़ा है, आकर के हजरत सुलेमान की बारगाह में हाजिरी दे के कहता है, ए अल्लाह के मुकद्दस नबी, आपकी बारगाह में बिल्किस जो शहरे सबा की रानी है, उसने रखते सफर बांध लिया है, वो बिल्कुल आपके दरबार में पहुंचने ही वाली है। अल्लाह अकबर। दरबार हजरत सुलेमान का है। अब जरा देखिए तो सही, पावरफुल इल्म कौन सा है जिसको हासिल करने के बाद बंदे के अंदर कमालात का इजहार होता है? तारीख बताती है, दरबार है हजरत सुलेमान का। आप इरशाद फरमाते हैं, मेरे दरबार में आने वाली कोई आम औरत नहीं है, बल्कि वो शहरे सबा की रानी है, इसलिए उसकी शायाने शान इज्जत होनी चाहिए। मैं उसको अपने तख्त पर भी नहीं बैठा सकता, इसलिए कि आने वाली वो एक औरत है। अल्लाह अकबर। मशवरा ये होता है, हुजूर आपको हुदहुद ने उसके तख्त के बारे में जो वाकया सुनाया है, क्यों नहीं उसके तख्त को ही अपने दरबार में बुला लेते हैं, उसके तख्त को ही अपने दरबार में मंगवा लेते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, हाय कोई
शख्स जो बिल्कीस के आने से पहले उसके तमाम सोने चांदी वाले तख्त को ला करके मेरे दरबार में हाजिर कर दे। अल्लाहु अकबर। तारीख बोलती है, कुरान मुकद्दस की आयत मुबारक इस बात की जानिब इशारा करते हैं। एक ताकतवर जिन्नात खड़ा होता है, कहता है हुजूर अगर इशारा आपका हो जाए तो मजलिस के बर्खास्त होने से पहले वो तख्त ला करके आपके दरबार में मैं हाजिर कर दूंगा। लेकिन अल्लाह के नबी हैं, कहते हैं नहीं नहीं, मैं इतना वक्त इंतजार नहीं कर सकता, मैं उससे भी पहले तख्त को अपने पास हाजिर पाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। एक जिन्नात की ताकत क्या है, कितना पावरफुल रब ने उसको बनाया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह अकबर। किताबों के मुताले से हर शख्स वाकिफ है, एक दुबले पतले इंसान पर अगर जिन्नात सवार हो जाए तो 10 आदमी उसके काबू में नहीं आता है। अल्लाह अकबर। जिन्नात खामोश है, पूरी बिरादरी जिन्नात की खामोश है। हुजूर हमसे इससे जल्दी नहीं वो तख्त आ सकता है। लेकिन दुनिया ने देखा, जब तमाम जिन्नातों की जमात खामोश हो गई तो सफे इंसानी से एक दुबला पतला इंसान खड़ा होता है। तारीख जिनको आसिफ बिन बरखिया के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर। तारीख बोलती है, हजरत सुलेमान से वो कहते हैं हुजूर अगर इजाजत हो जाए तो पलक झपकने से पहले वो तख्त ला करके आपकी बारगाह में मैं हाजिर कर दूंगा। अल्लाह अकबर। इजाजत हजरत सुलेमान देते हैं, पलक झपका नहीं है। हजरत सुलेमान, हजरत आसिफ बिन बरखिया कहीं गए भी नहीं है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो तख्त आकर के हजरत सुलेमान के पास मौजूद हो जाता है। हजरात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आसिफ बिन बरखिया हैं, जिसके अंदर इतनी ताकत और कुव्वत आई कहां से, जिसके अंदर इतना बड़ा मकाम और मर्तबा आया कहां से। तो कुरान मुकद्दस की आयत मुबारका कहती है ये आसिफ बिन बरखिया वो हैं जिनके पास अल्लाह की किताब का इल्म है। किस किताब का इल्म है? अल्लाह ताला ने मशहूर 4 किताबें इस खाकदाने गीती पर नाजिल फरमाई, आप अच्छी तरह जानते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को तौरात दी गई, हजरत ईसा रूहुल्लाह को इंजील शरीफ दी गई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर शरीफ दिया गया। हजरत सुलेमान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ज़बूर शरीफ है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती में आसिफ बिन बरखिया है। ये बात जाहिर है कि उनके पास ज़बूर शरीफ का इल्म है, जितने सहीफे नाजिल हुए हैं उनका इल्म है। अल्लाह अकबर। हजरात जरा ज़हन को करीब कीजिए, एक तरफ जब पूरे जिन्नातों की जमात की ताकत दम तोड़ देती है तो आसिफ बिन बरखिया की ताकत की शुरुआत वहां से होती है। अल्लाह अकबर। ताकत का इजहार कहां से होता है? इसलिए कि उनके पास किताब का इल्म है। अब जरा ज़हन को करीब कीजिए, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं वो नबी तो सैयदुल अंबिया है, वो नबी तो खातिमुन नबिय्यीन है। वो ऐसे नबी हैं जो आदम के भी नबी हैं, जकरिया के भी नबी हैं, नूह के भी नबी हैं, सुलेमान के भी नबी हैं, मूसा व ईसा के भी नबी हैं। अब जरा आप अंदाजा लगाइए, ज़बूर शरीफ का इल्म रखने के बाद जब एक शख्स के अंदर इतने कमालात का इजहार हो जाए जो 30 बाई 60 गज के तख्त को पलक झपकने से पहले ला करके हजरत सुलेमान की बारगाह में हाजिर कर दे तो मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह के प्यारे रसूल के ऊपर नाजिल होने वाली मुकद्दस किताब कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वाले और उस पर मुकम्मल तौर से अमल पैरा होने वाले उम्मत मुहम्मदिया के वलियों की जिंदगी का आलम क्या होगा। तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हजरात जरा ज़हन को करीब कीजिए, जब ज़बूर शरीफ पढ़ने वाले की ताकत का ये आलम है तो जिसने कुरान शरीफ पढ़ा उस पे मुकम्मल तौर से अपनी जिंदगी गुजारी, अपने दिल को साफ और सुथरा किया, उनके ज़हन व फिक्र का आलम क्या होगा। यही तो वजह है, तारीख बताती है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबी जिनको दुनिया हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला
ताला अन्हो के नाम से जानती है, दरसगाहे नबूवत में तालीम पाई है, अल्लाह की मुकद्दस किताब को पढ़ा है। अब जब मुकद्दस किताब को पढ़ा है कितना पावर आया है। अल्लाह अकबर। इल्म शरीयत हासिल करने के बाद इंसान के अंदर जो कमालात का इजहार होता है, उनके अंदर जिस करामात का इजहार होता है, जिस मंजिले कमाल पे वो शख्स पहुंच जाता है, अल्लाह अकबर। इल्म दुनियावी हासिल करने वाले शख्स उसका पता लगाते रहते हैं, उसके पीछे पीछे चल करके और अपने दिमाग को खर्च करते हैं, लेकिन हजरात उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। आज भी साइंस इस बात का पता लगा रही है कि एक छोटे से प्याले में गरीब नवाज ने अना सागर को कैसे समो लिया है। अल्लाह अकबर। तारीख बोलती है जब एक शख्स मुकम्मल तौर से अल्लाह की मुकद्दस किताब को पढ़ लेता है, फिर उनके निगाहों की चमक कैसी हो जाती है, उनके कान की समात का क्या हाल होता है। हजरत फारूक आजम का दौर है, आपने एक लश्कर भेजा है जिसके अमीर काफिला हजरत सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हो है। तारीख बताती है मदीना शरीफ से मुल्के नहाबंद की सरजमीन पर हजरत सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हो का काफिला दुश्मनों से बरसरे पैकार है, लड़ाई लड़ रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, दिन जुमा का है, खुतबा देने के लिए फारूक आजम मिंबर शरीफ पे चढ़ रहे हैं, आवाज देते हैं या सारियल जबल, या सारियल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देख, पहाड़ की तरफ देख। सहाबा इकराम की जमात है, अल्लाह के रसूल सैयद आलम के कलमा पढ़ने वालों की जमात से मस्जिद खचाखच भरी है, लेकिन किसी को ये मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है। फारूक आजम आज आवाज दे रहे हैं हजरत सारिया को, जबकि हजरत सारिया तो बहुत दूर मुल्क नहावंद की सरजमीन पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। तारीख बताती है लोगों ने वक्त नोट कर लिया, तारीख लिख लिया, टाइम लिख लिया। कुछ दिनों के बाद जब हजरत सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हो का काफिला जब लौटा है, लोगों ने पूछा, ए सारिया के काफिला वालों ये तो बताओ, जुमा का दिन था, ऐसे ऐसे ये टाइम था, ये वक्त था। तमाम वक्त जब दिखाए गए, अचानक फारूक आजम ने आवाज दिया था, ए सारिया पहाड़ की तरफ देख, पहाड़ की तरफ देख। आखिर इसके देखने का क्या मतलब है? अल्लाह अकबर। हजरात तो सारिया के काफिले वालों ने कहा, सुनो, जब हम दुश्मनों से बरसरे पैकार थे, थोड़ी सी भूल हमसे हो रही थी, दुश्मन पीछे से हमला करने वाले थे, उसको हम तो नहीं देख रहे थे, लेकिन बहुत दूर बैठे हजरत फारूक आजम की निगाह उसे मुलाहिजा कर रही थी। अल्लाह अकबर। जैसे ही फारूक आजम ने खतरा महसूस किया है और कहा, सारिया पीछे भी देख, पीछे भी देख। हम लोगों ने जैसे ही पीछे नजर डाली है, अल्लाह अकबर, फौज के दो हिस्से किए हैं, एक हिस्सा आगे लड़ता रहा, एक हिस्सा पीछे लड़ता रहा। रब्बे कदीर ने हमें फतह मुबीन अता फरमाई है। पता क्या चला, जब एक इंसान मुकम्मल तौर से मोहब्बत रसूल में सरशार हो जाता है, अपने दिल को मुस्तफा की मोहब्बत का आईना बना लेता है, तो जहां दुनिया की ताकत दम तोड़ देती है, वहीं से मोहब्बत रसूल की ताकत का आगाज हुआ करता है। तभी तो कहने वाले ने कहा, न पूछ इन खिरका पोशों से, इरादत हो तो देख इनको, यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। इसलिए हजरात गिरामी, वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, रब्बे कदीर का ऐलान आम है, अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। बेशक मुराद को पहुंचा जो साफ सुथरा हुआ और अपने रब के साथ, अपने रब के नाम के साथ नमाज अदा फरमाई। कोशिश ये किया जाए, यकीनन जब अपना दिल साफ करना हो तो किसी अल्लाह वाले के दर से जुड़ना होगा, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचना होगा। जो अल्लाह वाले यकीनन वो रब्बे कदीर का पता हमें बताएंगे, फिर हम उस मंजिल तक पहुंच करके अपनी जिंदगी में कामयाबी तलाश कर सकते हैं। जिंदगी में अगर हम भला चाहते हैं तो यकीनन हम उनकी जिंदगी को पढ़ें। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने खुली हुई किताब की तरह है। मुस्तफा की जिंदगी को रब्बे कदीर ने हमारे लिए आइडियल बनाया। ये मैं नहीं कहता, खुद रब्बे कदीर फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल पाक
की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। 1,24,000 अंबिया किराम आए, लेकिन आका की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी आइडियल नहीं है, इस नहीं बनाई गई, इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बचपना मौजूद नहीं है। हजरत ईसा रूहुल्लाह की जिंदगी आइडियल नहीं बनाई गई, इसलिए कि उन्होंने शादी ही नहीं फरमाई। लेकिन जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं, बचपना भी उस नबी के अंदर मौजूद है, नबी की जिंदगी में जवानी भी है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शादी भी फरमाई है। इसलिए एक इंसान अगर कामयाबी की मंजिल को पहुंचना चाहे, अगर वो चाहता है कि हम बेहतरीन बाप बने, तो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के वालिदे गिरामी की जिंदगी को पढ़नी होगी। एक इंसान अगर अच्छा नाना बनना चाहता है, तो हसनैन के नाना की जिंदगी का मुताला करना होगा। एक इंसान अगर अच्छी तिजारत करना चाहता है, तो हजरत खदीजतुल कुबरा के ताजिर की जिंदगी को पढ़ना होगा। एक इंसान चाहता है हम अच्छी तरीके से काश्तकारी करें, तो मदीना शरीफ में खजूर का पेड़ लगाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़नी होगी। हर एतबार से नबी की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। इसीलिए रब फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। और मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को जिन्होंने अपने सीने में बसाया, अल्लाहु अकबर, जिन औलिया किराम की मुक़द्दस चौखटें हमारे सामने मौजूद है, उनका दिल मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का आईना है। यही तो वजह है जिन्होंने कुरान मुक़द्दस का इल्म मुकम्मल तौर से हासिल किया, फिर उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी। रब ने वो मकाम अता फरमाया कि कायनात आलम के जर्रे जर्रे पे उनका तसल्लुफ इख्तियार नजर आता है। इसलिए हजरात गिरामी जरूरत इस बात की है, उन्हीं लोगों की मुक़द्दस चौखट से लिपट कर अपनी जिंदगी को गुजारें, तो फिर हमारे कदम, हमारे अंदर भी वो कामयाबी के मराहिल पाए जाएंगे, यकीनन जिसकी हम तलाश और जुस्तजू में है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को मुस्तफ़ा जाने रहमत के उन्हीं गुलामों की जिंदगी के साये में अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मिलके पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सब लोगों को इन्हीं कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब सय्यदिल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।